जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस में। तो राजस्थान में नई सरकार बनी है तो वैकेंसियाँ आनी है, लेकिन कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, कितनी कितनी वैकेंसी आएगी, वो सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। और वीडियो ये झूठी नहीं है, आपको सबूत के साथ बताऊंगा कौन सी भर्ती कितने दिनों में आएगी, कितनी उसकी वैकेंसी आएगी, ये सब कुछ बताऊंगा। तो शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। शिक्षा विभाग में लगभग 93,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जिसमें से प्रिंसिपल की 6,000 वैकेंसी आएगी। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की लगभग 23,000 वैकेंसी आएगी। सेकंड ग्रेड की लगभग 33,000 वैकेंसी आएगी। थर्ड ग्रेड की 30,000 वैकेंसी। इतनी वैकेंसी ये आने वाली है। अब ये आएगी कब तक, तो मैं बता दूं आपको। ये सारी की सारी वैकेंसी, जैसे थर्ड ग्रेड में तो दो पेपर होने वाली है। एक तो फर्स्ट पेपर होगा जो रीट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद मेन परीक्षा होगी। तो ये तो होगी दिसंबर 2024 तक, एंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। मतलब दिसंबर 2024 तक मेन पेपर हो जाएगा। बाकी ये है ना, प्रिंसिपल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, ये अभी मई जून में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। मतलब तब तक एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इन भर्तियों का। उसके बाद पटवारी की, हाँ पटवारी के भी 3,000 पद आने वाले हैं। ठीक है, तो इन सब में सीईटी की ज़रूरत होगी क्या? तो इन शिक्षा विभाग वाले में तो सीईटी की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। बात है पटवारी की, पटवारी में भी इसकी ज़रूरत नहीं होगी। सीईटी बिना सीईटी की होगी, क्योंकि राजस्व विभाग का के पटवारी की पदों की भर्ती है। अब इनका सिलेबस में बदलाव, हाँ सिलेबस में बदलाव होगा, क्योंकि जो पहले वाली सरकार थी उन्होंने अपनी योजनाएं वगैरह इसमें जोड़ रखी थी। अब तो नई सरकार आने वाली है, तो वो पुरानी वाली सरकार की योजनाएं वगैरह को हटाएगी। उसके बाद उन्होंने ये बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अब देखो, ये अभी अभी 2-3 दिन पहले की अखबार की कटिंग। अब 34,000 पदों पर होगी रीट की मुख्य परीक्षा। बड़ा धमाका। ये जयपुर की 9 वर्ष 2024 में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे सभी बेरोजगार युवाओं के लिए हित राहत भरी खबर सामने आ रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 34,000 पदों पर जारी होगी। ठीक है, रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना है, तो ये तो होगा जुलाई अगस्त तक। देखिए लिख रखा, रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन जुलाई अगस्त तक संपन्न करवाई जाएगी, और मुख्य परीक्षा लगभग दिसंबर तक संपन्न करवाई जाएगी। समझ रहे हो? अब ये देखो, ये तो होगी सिर्फ रीट यानी थर्ड ग्रेड की बात। अब आती है प्रिंसिपल और व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की बात। तो ये देखिए, वरिष्ठ अध्यापक के 33,000, तृतीय श्रेणी के 30,000, प्रिंसिपल के 6,000 पद रिक्त है। अब टोटल 90,000 पद रिक्त है। ठीक है, व्याख्याता की 21,000 है। ये देखिए, प्रदेश में पिछले 2 साल में 6,000 स्कूलों में उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया, लेकिन व्याख्याताओं के पदों का सृजन नहीं किया गया। इन स्कूलों में 18,000 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत होने हैं। बोर्ड एग्जाम सिर पर होने के बाद भी इन स्कूलों में संचालन अभी वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों के भरोसे। तृतीय श्रेणी के अध्यापक 30,000 पद रिक्त है। प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पद 6,000 रिक्त है। 19,000 में से 17,000 स्कूलों में ही प्रिंसिपल के पद स्वीकृत है। चौंकाने वाली बात यह है कि 3 साल में डीपीसी नहीं हुई है। 2020-21 में वरिष्ठ अध्यापक की डीपीसी नहीं हुई। इसके चलते ये वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता नहीं बन पाए। मतलब इनकी क्रमोन्नति नहीं हुई है, इनकी क्रमोन्नति होनी है। इसकी वजह से स्कूलों में नामांकन भी घट रहा है, नामांकन घट रहा है। लेकिन वर्तमान की बात यह है, एनसीपी 2020 क्या कहती है? एनसीपी 2020 कहती है भी बच्चों का एडमिशन अधिक से अधिक लो, और टीचर्स की वजह से एडमिशन कम हो रहा है, तो इन्होंने टीचर्स जल्दी से जल्दी भर्ती करने ज़रूरी है। तो रिक्त पदों में घटाना, इसके कारण नामांकन घटा है। तो आपको ये पता चल गया भाई, इनको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे तो नहीं करते, लेकिन एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी रिक्त पदों को भरना आवश्यक है। इसलिए ये भर्ती आनी है। इसके अलावा ये देखो, राजस्व मंडल में पटवारी के 3,000 पदों की भर्ती की मांगी अनुमति। राजस्व मंडल में पटवारियों के रिक्त पदों के आधार पर प्रदेश भर के 3,000 नए पटवारियों की आवश्यकता जताते हुए राज्य सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। मंडल में राजस्व विभाग को लेकर जिलेवार पटवारियों के रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए अभ्यर्थना भेजी गई है। मंडल के अनुसार 13,800 पटवार मंडल है, इनमें करीब 3,000 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, 2021 में 4,400 पटवारी की विज्ञप्ति जारी की कर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने आयोजित कराई थी। इसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। अब आप बोलोगे भाई, सीटी पटवारी के लिए ज़रूरी थी, लेकिन वो पटवारी राजस्थान सरकार के अंडर, मतलब ये राजस्व विभाग की तरफ से लिए जाने, और राजस्व विभाग में सीईटी का कोई रोल नहीं है। वो हम बोल सकते हैं आरएसएसबी या आरपीएससी करवाई ना, उसके लिए सीईटी मान्य है, राजस्व विभाग के पटवारी के लिए मान्य। अब बात आ गई सिलेबस की। तो नई भर्तियों में सिलेबस में होगा बदलाव। पहले से चल रही भर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं। अभी जैसे जो एग्ज़ाम होने हैं आगे, अभी एक तो 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा, इसके बाद भी एग्ज़ाम होने वाले हैं।
तो इन भर्तियों में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आगे जो भर्तियाँ आ रही है उन सब में सिलेबस चेंज होगा। बोर्ड ने गठित सिलेबस रिव्यू कमेटी भर्ती परीक्षा में सिलेबस के बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है, ठीक है। क्या क्या बदलाव होने हैं वो और देख लो। बोर्ड के नए अध्यक्ष की नई सरकार बनते ही बोर्ड में कई तरह के बदलावों की घोषणा की है। बोर्ड नई भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन भी लागू करेगा, आधार कार्ड होगा सबका। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन वगैरह सभी होगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगले महीने में रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेजी जाएगी। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े हुए पॉइंट पर विचार करेंगे, इसके बाद अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। यह बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। इन परीक्षाएं में विज्ञप्ति बताए गए सिलेबस के आधार पर होगी। अब समझ रहे हो, ये राजस्थान अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी बोर्ड, अब मतलब समझ गए कि भी जो पुराने वैकेंसी आ गई ना उनके तो ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल की भर्ती नहीं आएगी, फर्स्ट ग्रेड की नहीं आएगी, सेकंड ग्रेड की नहीं आएगी, थर्ड ग्रेड की नहीं आएगी, पटवारी की नहीं आएगी, सारी भर्तियाँ नहीं आने वाली है, तो इनका सिलेबस भी नया ही होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ वीडियो आपने देख लिया। ये सब डॉक्यूमेंट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल @employment informations पे डाल दिए, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लो। और सारी इन्फॉर्मेशन है ना, हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा, तो सभी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।